ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुरू कर रही हूँ बनामे खुदा, शुरू कर रही हूँ बनामे खुदा कि जिसके करम की नहीं इंतहा. अज़ीज़ तुलबा और नाजरीन, मैं आज की संवेदा ई क्लास में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ. बच्चों, आपको मालूम है आज हम हफ्तम जमात का इल्म रियाजी का बाब नंबर 6 मुसल्लस और उसकी खुसूसियात ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का पहला हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं. बच्चों, आज हम इन नुकात पर रोशनी डालेंगे, मुसल्लस की तारीफ बयान करेंगे, मुसल्लस की खुसूसियात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और मुसल्लस की मुख्तलिफ अक़साम से वाक़फ़ियत हासिल होगी और मुसल्लस के वस्तानिया और इर्तफ़ा के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और मश्की मसाइल हल करेंगे. अब देखो बच्चों, यहाँ पर इस तरह के आपको साइन बोर्ड्स रास्तों पर कई जगहों पर इस तरह के साइन बोर्ड्स आप लोगों को दिखाई देते हैं. इस तरह के देखे हैं ना बच्चों आप लोग? तो आपने कभी गौर किया है कि ये साइन बोर्ड्स की शक्लें किस तरह की होती हैं? यहाँ देखो बच्चों, एक साइकिल दिखाई दे रही है. यहाँ पर ये जो टायर्स हैं, ये दो टायर्स के दरमियान ये जो ट्यूब्स है, दो अशकाल यहाँ पर बने हुए दिखाई दे रहे हैं. तो इनकी शक्लें किस तरह की हैं? और यहाँ पर देखो, आप लोग कहीं पर भी जाते हैं तो रास्तों में आप लोग देखे हैं इस तरह के ट्रेन से सफ़र करते टाइम, बस से सफ़र करते टाइम और टीवी पर इस तरह के कई तरह ब्रिजेस देखे हैं ना बच्चों आप लोग? तो आपने कभी गौर किया है कि इन ब्रिजेस में ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी शक्लें होती हैं? यहाँ पर देखो, इस तरह की शक्लें होती हैं ना बच्चों? ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिजेस की तैयारी में यही शक्लें होती हैं, इन्हीं शक्लों से ब्रिजेस बनते हैं. तो ये किस तरह की शक्लें हैं? अब जब कभी आपको कोई चीज़ ऊपर से निकालनी है तो आप क्या करते हैं? जाहिर सी बात है ना बच्चों, आप सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं और सीढ़ी लगाकर चढ़ के वो चीज़ निकाल लेते हैं. तो आपने कभी गौर किया है यहाँ दीवार, सीढ़ी और ज़मीन के बीच में यहाँ पर एक शक्ल बन रही है इस तरह की? तो ये शक्ल कैसी शक्ल है? इस शक्ल को हम क्या कहते हैं? और जब आपके स्कूल में आपके टीचर कहते हैं कि बच्चों झोपड़ी उतार कर बताओ, तो आप लोग जल्दी जल्दी इस तरह से झोपड़ी उतार कर बताते हैं ना बच्चों? तो आप खुद उतारते हैं और उसके छत की शक्ल इस तरह की होती है. तो कभी आपने और क्या है कि ये छत की शक्ल मैंने कैसे उतारी है, इसकी शक्ल कैसी है छत की? तो ये जो शक्लें हैं बच्चों, तमाम शक्लें किस तरह की थी? वो ये तमाम शक्लें मुसल्लस की तरह दिखाई दे रहे थे ना आपको? 3 ज़िले वाले अशकाल थे ना बच्चों ये सब? तो आज हम मुसल्लस के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि मुसल्लस किसे कहते हैं. अब यहाँ पर देखो बच्चों, मुसल्लस की तारीफ हम किस तरह बयान करेंगे? 3 खित्तात खत से घिरी हुई एक सादा बन शक्ल को हम मुसल्लस कहते हैं. यहाँ पर दिखाई दे रही है ना आपको 3 खित्तात से घिरी हुई शक्ल, ABC, जिसको हमने ABC से जाहिर किया है. खित्तात खत यानी खित्ता किसे कहते हैं बच्चों? हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है ना कि खित्ता यानी ऐसा खत जिसकी लंबाई महदूद होती है. अब यहाँ पर देखो, मुसल्लस को हम यूनानी हर्फ डेल्टा से जाहिर किया जाता है. यानी एक छोटा सा जो मुसल्लस दिखाई दे रहा है ना आपको, ये डेल्टा की अलामत है. यानी मुसल्लस ABC को हम मुसल्लस ABC, ये मुसल्लस ACB, या मुसल्लस BCA, या मुसल्लस BAC और मुसल्लस CAB या मुसल्लस CBA लिखा और पढ़ा जाता है. अब हम मुसल्लस की खुसूसियात देखेंगे बच्चों.
मुसल्लस के 3 अज़ला होते हैं। दूसरी खुसूसियत है, यहाँ पर देखो, ये मुसल्लस की 3 रासें होती हैं। यहाँ पर 3 नुक़ात दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये 3 मुसल्लस की रासें हैं। और मुसल्लस के 3 ज़ाविये होते हैं, यानी ए पर एक ज़ाविया बन रहा है, बी पर एक और सी पर एक, यानी 2 अज़ला जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर एक रास होती है और वही नुक्ते पर एक ज़ाविया बनता है। तो यहाँ पर ए पर 2 अज़ला मिल रहे हैं, वहाँ एक रास हो गई, बी पर 2 अज़ला मिल रहे हैं, वहाँ एक रास हो गई, और सी पर 2 अज़ला मिल रहे हैं तो वहाँ एक रास हो गई। समझ में आ गया ना बच्चों? अब हम देखेंगे कि मुसल्लस के 3 अज़ला कौन कौन से हैं। यहाँ देखो, इस मुसल्लस में 3 अज़ला कौन कौन से हैं? ए बी, ये एक लाइन जो दिखाई दे रही है वो एक ज़िला है, और बी सी ये एक लाइन एक ज़िला है, और ए सी एक लाइन दिखाई दे रही है ना आपको, ये एक ज़िला है। अब 3 रासें कौन सी हैं देखेंगे हम, यानी यहाँ पर देखो ए बी सी 3 रास हैं, और 3 ज़ाविये कौन से हैं, यानी यहाँ पर ए पे एक ज़ाविये का निशान दिख रहा है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम CAB। उसी तरह से बी पर एक ज़ाविया बन रहा है जिसको हम ABC लिख सकते हैं, और सी पर एक ज़ाविया बन रहा है उसको हम ACB लिख सकते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? 3 अज़ला, 3 रासें और 3 ज़ाविये। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अज़ला की बुनियाद पर मुसल्लसात की अक़साम। अब हम अज़ला की बुनियाद पर देखेंगे कि मुसल्लस की 3 किस्में हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 है मसाविल अज़ला मुसल्लस, नंबर 2 मसाविल साखिन मुसल्लस, और नंबर 3 मुख्तलिफ अज़ला मुसल्लस। अब हम एक एक की तारीफ देखेंगे बच्चों। देखो, मसाविल अज़ला मुसल्लस, जिसको हम इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। मुसल्लस जिसके तीनों अज़ला मसावी हों, यानी यहाँ पर देखो बच्चों, मुसल्लस ABC दिखाई दे रहा है, इसमें AB ज़िले पर 2 छोटी लाइनें दिखाई दे रही हैं, AC ज़िले पर 2 छोटी लाइनें दिखाई दे रही हैं, और BC ज़िले पर भी 2 छोटी लाइनें दिखाई दे रही हैं। तो इसका क्या मतलब है कि तीनों अज़ला मसावी होते हैं, तो ऐसा मुसल्लस मसाविल अज़ला मुसल्लस कहलाता है। यानी मुसल्लस ABC में हम किस तरह लिख सकते हैं, AB मसावी है AC, मसावी है BC। समझ में आ गया बच्चों? मसाविल अज़ला मुसल्लस किसे कहते हैं? अब हम दूसरी किस्म देखेंगे, मसाविल साखिन मुसल्लस, यानी इसको हम इंग्लिश में आइसोसेलियस ट्रायंगल कहते हैं। तो मुसल्लस जिसके 2 अज़ला मसावी हों। यहाँ पर देखो, इस मुसल्लस ABC में यहाँ पर AB ज़िले पर एक छोटी लाइन दिखाई दे रही है और AC ज़िले पर एक छोटी लाइन दिखाई दे रही है। तो इसका क्या मतलब है? 2 अज़ला मसावी हों, तो ऐसा मुसल्लस मसाविल साखिन मुसल्लस कहलाता है। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? AB मसावी है AC, ये 2 अज़ला मसावी हैं, और BC मसावी नहीं है, और यानी AC और BC के दरमियान में आपको जो अलामत दिखाई दे रही है वो गैर मसावी की अलामत है। तो AB और AC ज़िला मसावी हैं और BC ज़िला मसावी नहीं है। अब हम तीसरी किस्म देखेंगे, मुख्तलिफ अज़ला मुसल्लस, यानी स्केलिन ट्रायंगल। देखो बच्चों, मुसल्लस जिसके 3 अज़ला गैर मसावी हों, यहाँ पर आपको ABC मुसल्लस दिखाई दे रहे हैं ना। अब इसमें तीनों अज़ला गैर मसावी हैं, यानी देखो आप लोग, AB ज़िले पर आपको 2 छोटी लाइनें दिखाई दे रही हैं, AC ज़िले पर 3 छोटी लाइनें दिखाई दे रही हैं, और BC ज़िले पर 1 लाइन दिखाई दे रही है। तो इसका क्या मतलब है कि तीनों अज़ला मसावी नहीं है, तो ऐसा मुसल्लस मुख्तलिफ अज़ला मुसल्लस कहलाता है। इसको हम किस तरह लिखेंगे? मुसल्लस ABC में AB ज़िला मसावी नहीं है, AC मसावी नहीं है, BC, यानी तीनों अज़ला गैर मसावी हैं। अब तीनों अज़ला की बुनियाद पर मुसल्लसात की अक़साम समझ में आ गए ना बच्चों। अब हम एक सरगर्मी करेंगे। सरगर्मी करने के बाद आप लोगों को और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो, दिए गए मुसल्लसों की दर्जाबंदी हमें ज़िलों के एतबार से करना है। यहाँ पर मुसल्लस RST दिया हुआ है। अब भी बताओ बच्चों, आप ज़िलों के लिहाज से ये कौन सा मुसल्लस है? तीनों अज़ला मसावी है ना, शाबाश, ये मसाविल अज़ला मुसल्लस है।
अब यहाँ पर एक मुसल्लस दिया हुआ है PQR। ये कौन सा मुसल्लस है? मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस है। यहाँ पर देखो बच्चों ABC कौन सा मुसल्लस है? यहाँ पर ज़िलों पर गौर करो आप, कौन सा मुसल्लस है ये? 2 अज़ला मसावी है ना, तो ये मसावी साखिन मुसल्लस है। समझ में आ गया बच्चों? अब हम मुसल्लसात की अक़साम ज़िलों के ज़ावियों की बुनियाद पर देखेंगे। ज़ावियों की बुनियाद पर मुसल्लसात की कितनी अक़साम हैं, यानी ज़ावियों की बुनियाद पर भी मुसल्लस के 3 किस्में हैं। यहाँ पर पहला है ज़ाविया हादा मुसल्लस, दूसरा है ख़ाइमा ज़ाविया मुसल्लस और तीसरा है मुनफरिद ज़ाविया मुसल्लस। अब हम एक एक की तारीफ बयान करेंगे। यहाँ पहला हादा ज़ाविया मुसल्लस यानी एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं हम इंग्लिश में। तो यहाँ पर एक मुसल्लस दिखाई दे रहा है आपको ABC। अगर मुसल्लस के सभी ज़ाविये 90 दर्जे से कम हो तो हादा ज़ाविया मुसल्लस कहलाता है, यानी तीनों ज़ाविये 90 से कम होना। इसको हम किस तरह लिखेंगे? ज़ाविया A, ज़ाविया B, ज़ाविया C 90 दर्जे से छोटे हैं। 90 से पहले आपको जो अलामत दिखाई दे रही है ना बच्चों, वो छोटे की अलामत है, और A से B से और C से पहले जो अलामत दिखाई दे रही है वो ज़ाविये की अलामत है। अब हम दूसरी किस्म देखेंगे, ख़ाइमा ज़ाविया मुसल्लस, जिसको हम इंग्लिश में राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। यहाँ पर देखो DEF आपको एक मुसल्लस दिखाई दे रहा है और E पर एक निशान दिखाई दे रहा है ना बच्चों। तो ये क्या का निशान है? एक छोटा सा मुरब्बा बना हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? कि एक ज़ाविया 90 दर्जे का होता है। तो अगर मुसल्लस का कोई एक ज़ाविया ज़ाविया ख़ाइमा यानी 90 दर्जे का हो तो ये ख़ाइमा ज़ाविया मुसल्लस कहलाता है। यहाँ पर देखो ज़ाविया ए कितने दर्जे का है? 90 दर्जे। ज़ाविया D और ज़ाविया F 90 दर्जे से छोटे हैं। तो ऐसे मुसल्लस को हम ख़ाइमा ज़ाविया मुसल्लस कहेंगे। अब तीसरी किस्म देखते हैं हम यहाँ पर मुनफरिद ज़ाविया मुसल्लस, यानी इंग्लिश में हम इसको ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल कहते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों ये मुसल्लस ABC दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अगर मुसल्लस का कोई एक ज़ाविया 90 दर्जे से बड़ा हो तो ये ज़ाविया मुनफरिदा मुसल्लस कहलाता है, यानी इसका एक ज़ाविया 90 दर्जे से बड़ा होना, तो वो ज़ाविये को हम मुनफरिदा ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। यहाँ पर ज़ाविया C 120 दर्जे है यानी 90 से बड़ा है, और ज़ाविया B और ज़ाविया A 90 दर्जे से छोटे होना, तो ऐसा मुसल्लस मुनफरिदा ज़ाविया मुसल्लस कहलाता है। समझ में आ गया ना बच्चों ज़ावियों के एतबार से मुसल्लस की किस्में। अब हम यहाँ पर भी जिस तरह हमने ज़िलों के एतबार से मुसल्लसात की किस्में पढ़ने के बाद एक सरगर्मी की थी, उसी तरह से अब हम यहाँ पर भी एक सरगर्मी करेंगे। ये सरगर्मी करने के बाद आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिए गए मुसल्लसों की दर्जाबंदी ज़ावियों के एतबार से करना है। अब यहाँ पर मैं मुसल्लस दूंगी, आपको ज़ावियों पर गौर करना है और नाम बताना है। यहाँ देखो ये मुसल्लस QRS है। अब यहाँ पर गौर करो बच्चों, ज़ावियों के लिहाज से गौर करना है और बताना है कि कौन सा मुसल्लस है। शाबाश, ये है ज़ाविया ख़ाइमा मुसल्लस। यहाँ देखो ABC कौन सा मुसल्लस है? वेरी गुड, मुनफरिदा ज़ाविया मुसल्लस है। और ये देखो RST कौन सा मुसल्लस है बच्चों? तीनों ज़ाविये 90 दर्जे से छोटे दिखाई दे रहे हैं ना आपको, तो कौन सा मुसल्लस है? शाबाश, हादा ज़ाविया मुसल्लस है। अब यहाँ पर बच्चों एक हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे। ये भी एक मुसल्लस की एक बहुत ही अहम खासियत है बच्चों, जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। जन्मदिन के केक की तक़सीम, यानी समझो कि बच्चों आपका बर्थडे है और आपके पापा ने आपके लिए केक लाया, मुसल्लस नुमा केक लाया है। उस दिन आप क्या करते हैं? यहाँ पर देखो मुसल्लस नुमा केक लाया है। उस दिन आप अपने 5 दोस्तों को भी बुलाया है, बुलाते हैं ना आप लोग अपने दोस्तों को, उसी तरह से उस दिन आपने 5 दोस्तों को बुलाया है। अब आपकी मम्मी आपको एक टास्क दे रही हैं और कह रही हैं कि इस केक को आपके 5 दोस्त और आप यानी कितने हो गए 6 हिस्सों में तकसीम कर लो। तो आप इस केक को किस तरह से तकसीम करेंगे? यहाँ देखो, अब आपको क्या करना है, हमने पढ़ी है ना मुसल्लस में 3 रास होती हैं, तो यहाँ पर एक रास से हमें एक लाइन खींचना है, उसी तरह ये रास से फिर एक लाइन खींचना है, उसी तरह फिर एक रास से एक लाइन खींचना है। अब यहाँ पर देखो 3 रास से 3 लाइन खींचे, अब इस मुसल्लस में कितने हिस्से हो गए? 1
2, 3, 4, 5, ये 6, यानी 6 हिस्से हो गए ना बच्चों मुसल्लस के। अब हम इसको कट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, ये 6। अब हमने क्या किया, ये 6 हिस्सों को कट कर लिए। तो ये 6 हिस्से आप लोगों को किस तरह दिखाई दे रहे हैं? हर हिस्सा एक मुसल्लस ही दिखाई दे रहा है ना बच्चों। तो मुसल्लस के फिर से 6 हिस्से करने पर हर हिस्सा एक मुसल्लस ही है। यानी अब ये सब हिस्से अब हम देखेंगे कि आपस में बराबर हैं क्या। इस तरह से हम एक के ऊपर एक जमा कर देखेंगे। 2, 3, 4, 5 और ये 6, यानी सब हिस्सों को हमने एक के ऊपर एक जमा कर देखा। तो सब हिस्से किस तरह दिखाई दे रहे हैं? सब मसावी दिखाई दे रहे हैं, यानी सबके रकबे मसावी हैं। तो हमने केक को तकसीम करने के लिए सबसे पहले क्या किया था बच्चों? हमने उसमें ख़त खींचे थे ना। कितने ख़त खींचे थे? 3। तो 3 ये खुतूत क्या कहलाते हैं? वस्तानिया। तो अब हम वस्तानिया के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ देखो मुसल्लस का वस्तानिया क्या है। मुसल्लस के किसी भी रास को इसके मुतकाबिल ज़िले के दरमियानी नुक्ते को जोड़ने वाले ख़त को हम क्या कहते हैं? वस्तानिया कहते हैं। यहाँ पर देखो मुसल्लस ABC है। अब यहाँ पर मैंने रास A से एक ख़त खींचा है जो BC ज़िले के दरमियान में जाकर मिलता है और BC ज़िले को 2 मसावी हिस्सों में तकसीम करता है। तो यहाँ हम AD को क्या कहेंगे? वस्तानिया। और यहाँ पर हमारे पास पहले एक मुसल्लस था ABC। वस्तानिया खींचने के बाद हमारे पास 2 मुसल्लस हो गए, ABD और ACB, यानी दोनों के रकबे भी मसावी हैं। अब मुसल्लस में हम कितने वस्तानिया खींच सकते हैं देखेंगे बच्चों। यहाँ देखो ये मुसल्लस ABC है। अब हम कितने वस्तानिया खींच सकते हैं? जाहिर सी बात है, मुसल्लस में 3 रास होते हैं तो हम 3 ही वस्तानिया खींच सकते हैं ना बच्चों। तो हमने यहाँ पर रास से एक वस्तानिया BC पर खींचा है तो AD एक वस्तानिया हो गया। फिर रास B से एक AC पर लाइन खींची है तो BE एक वस्तानिया हो गया। और रास C से AB पर एक लाइन खींची है तो CF एक वस्तानिया हो गया। तो कितने वस्तानिया खींच सकते हैं हम? 3। और मुसल्लस के वस्तानिया मुसल्लस के अंदर ही खींच सकते हैं। वस्तानिया कभी भी हम मुसल्लस के अंदर ही खींच सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये तमाम मुसल्लसात आपस में मसावी हैं वस्तानिया खींचने के बाद, यानी मुसल्लस AOE का रकबा मसावी है मुसल्लस AOF का रकबा, मसावी है मुसल्लस BOF का रकबा। ये यानी तमाम रकबे मुसल्लसात के मसावी हैं। अब समझ में आ गया ना बच्चों हमने केक को किस तरह से तकसीम किया था। अब यहाँ पर और एक अहम खुसूसियत देखेंगे हम मुसल्लस की, यानी मुसल्लस का इर्तिफा। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर आपका हाइट देखा जा रहा है। तो आपके स्कूल में भी हेल्थ चेकअप वाले आते हैं, आपका हाइट वेट सब चेक करते हैं ना बच्चों। तो किस तरह चेक करते हैं? आपको ले जाकर जहाँ पर पैमाइशी पट्टी होती है वहाँ पर खड़ा कर देते हैं और सर से पैर तक आपका हाइट देखते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी मुसल्लस का हाइट देखा जा रहा है, यानी मुसल्लस का सर से नीचे तक हाइट कितना है। तो यह हाइट यानी ऊंचाई क्या कहलाता है? इर्तिफा कहलाता है। तो अब हम देखेंगे कि इर्तिफा क्या है। यानी इर्तिफा वो खित्ता खत है जो रास से मुतकाबिल ज़िले पर बिल्कुल सीधी खींची गई हो और जो इस ज़िले पर उमूद हो। यानी ये देखो बच्चों ये मुसल्लस ABC है। अब यहाँ पर रास A से BC पर एक सीधी लाइन खींची गई है जिसको मैंने AL का नाम दिया है, जो BC ज़िले पर उमूद है यानी यहाँ L पर एक 90 दर्जे का ज़ाविया बन रहा है। इधर से बन दिखाई दे रहा है ना बच्चों आपको। तो ये AL क्या है? इर्तिफा है, जिसे हम ऊंचाई भी कहते हैं, उमूद भी कहते हैं। और यहाँ पर और 2 लाइनें दिखाई दे रही हैं बच्चों। AL के इधर बाजू एक लाइन दिखाई दे रही है, इधर बाजू एक लाइन दिखाई दे रही है। क्या ये लाइनें भी इर्तिफा कहलाती हैं? नहीं, क्योंकि हम इर्तिफा उसी लाइन को कह रहे हैं जो बिल्कुल सीधी हो। तो यहाँ पर AL ही इर्तिफा है। समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को इर्तिफा किसे कहते हैं? अब यहाँ देखो मुसल्लस ABC में यहाँ हम A रास से AD यानी BC ज़िले पर एक इर्तिफा खींचा है तो AD एक इर्तिफा हो गया और B रास से
AC पर एक लाइन खींची है तो ये BE एक इर्तिफा हो गया, और C रास से AB पर एक लाइन खींचे तो CF एक इर्तिफा हो गया। तो हम 3 इर्तिफा खींच सकते हैं। एक मुसल्लस में हम 3 इर्तिफा खींच सकते हैं। अब यहाँ पर रास A से BC पर बनने वाले इर्तिफा के खाके देखेंगे हम। यहाँ पर देखो ये मुसल्लस है ABC, हादा जाविया मुसल्लस है। अब हमें रास A से BC पर इर्तिफा खींचना है। ये हमने इस तरह इर्तिफा खींचा तो AD एक इर्तिफा है। ये बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये कौन सा मुसल्लस है? ये कायम जाविया मुसल्लस है ABC। अब हमें इस पर इर्तिफा खींचना है, तो अब यहाँ पर हमें AB ही एक सीधी लाइन दिखाई दे रही है, तो यानी AB एक सीधी लाइन है तो AB ही उस मुसल्लस का इर्तिफा हुआ, यानी AB एक इर्तिफा है। ये कायम जाविया मुसल्लस में इर्तिफा मुसल्लस के ज़िले पर ही होता है, यानी ज़िला ही इर्तिफा होता है। अब यहाँ पर देखो ये मुसल्लस है मुनफरजा जाविया मुसल्लस ABC। अब हमें इसमें इर्तिफा खींचना है, तो अब हम मुसल्लस के अंदर इर्तिफा खींच सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ऐसा टेढ़ा हाइट तो हम नहीं चेक करते ना बच्चों, हमें हाइट सीधा देखना है सर से पैर तक। तो अब हम क्या करेंगे, पहले BC ज़िले को दराज करेंगे, उसके बाद A से इर्तिफा खींचेंगे यहाँ पर। तो इससे क्या मालूम हुआ बच्चों आप लोगों को? यही ना कि इर्तिफा मुसल्लस के अंदर भी हो सकता है, मुसल्लस पर भी हो सकता है, और मुसल्लस के बाहर भी खींच सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को? अब यहाँ पर सवाल है बच्चों, मुसल्लस PQR में QR का दरमियानी नुक्ता D है। अब यहाँ ये मुसल्लस है PQR, अब PM डैश है बोल रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर PM क्या है? PM क्या है बच्चों? यहाँ पर M पर गौर करो आप, क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? उमूद दिखाई दे रहा है ना, 90 दर्जे का जाविया बन रहा है, और PM एक सीधी लाइन है, तो PM क्या है? इर्तिफा है। अब PD देखो बच्चों, यहाँ पर PD डैश है बोल रहे हैं, तो PD क्या है? यहाँ पे PD एक वस्तानिया है, तो अब PD वस्तानिया हो गया, PM इर्तिफा हो गया। अब यहाँ एक सवाल पूछा जा रहा है, क्या MR मसावी है QM? क्या ये दोनों मसावी हैं? नहीं ना बच्चों, क्योंकि M वस्ती नुक्ता नहीं है, D वस्ती नुक्ता है। अगर D वस्ती नुक्ता है इसलिए QM और MR मसावी नहीं हैं, यानी नहीं, क्योंकि M वस्ती नुक्ता नहीं है। अब यहाँ पर मंदरजा झैल की रफ शक्लें बनानी है हम लोगों को, तो क्या करना है? मुसल्लस ABC में BE एक वस्तानिया है। यहाँ हम पहले एक मुसल्लस खींच लेंगे, मुसल्लस ABC। अब B से हम एक वस्तानिया खींचेंगे इस तरह से, ये बिल्कुल आसान है बच्चों। अब यहाँ पर दूसरा सवाल, मुसल्लस PQR में PQ और PR मुसल्लस के इर्तिफा हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है बच्चों, यहाँ पर गौर करो आप। यहाँ पर क्या पूछ रहा है ये सवाल में कि मुसल्लस PQR में PQ और PR मुसल्लस के इर्तिफा हैं, यानी मुसल्लस के ज़िले ही इर्तिफा हैं। तो ये कौन सा मुसल्लस होना चाहिए? ये कायम जाविया मुसल्लस होना चाहिए, क्योंकि कायम जाविया मुसल्लस में ही ज़िले ही मुसल्लस के इर्तिफा होते हैं। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर मुसल्लस XYZ में YL मुसल्लस के बैरून में एक इर्तिफा है, यानी जब भी बैरून में सवाल पूछा जा रहा है तो हमें यहाँ पर कौन सा मुसल्लस खींचना है? बिल्कुल सही, यहाँ पर हमें मुनफरजा जाविया मुसल्लस खींचना है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? एक सेट को दराज करेंगे। दराज करने पर अब हम आसानी से Y से इर्तिफा खींच सकते हैं, YL। तो YL मुसल्लस के बैरून में हो गया ना बच्चों इर्तिफा। बच्चों हमने वस्तानिया और इर्तिफा के रखा के खींचे हैं। अब हम इस सवाल को अमली तौर पर हल करेंगे। ये क्या है सवाल? देखो बच्चों, डायग्राम बनाकर तस्दीक कीजिए कि क्या किसी मसावी साकिन मुसल्लस का इर्तिफा और वस्तानिया एक से होते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, अब हम इस सवाल को हल करेंगे। यहाँ देखो, ये मैंने 3 गाड़ियाँ ली हैं। ये देखो, ये दोनों मसावी हैं और ये मसावी नहीं है। अब हम इन तीनों गाड़ियों को जोड़कर एक मुसल्लस बना लेंगे। यहाँ पर देखो, इस तरह से हमने ये एक मुसल्लस बना लिया है। यहाँ देखो बच्चों,
अब ये कौन सा मुसल्लस है? ये मसावी साकिन मुसल्लस है, क्योंकि हमने देखे थे ना ये दोनों ज़िले मसावी हैं, इसलिए ये मसावी साकिन मुसल्लस है। अब हम इसको नाम दे देंगे A, B, C। अब हम A से एक उम्मूद खींचेंगे BC पर, इस तरह से। यहाँ देखो बच्चों, A से हमने BC पर एक इस तरह उम्मूद खींचा है। तो ये उम्मूद क्या कहलाता है बच्चों? ये जो आपको उम्मूद दिखाई दे रहा है, इसको हम यहाँ पर एक नाम दे देंगे D। तो ये ED उम्मूद है BC पर, और AD खत मुसल्लस की ऊंचाई भी जाहिर कर रहा है, इसलिए AD इर्तिफा कहलाता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मुसल्लस के किसी भी रास से मुतखाबिल ज़िले के दरमियानी नुक्ते को जोड़ने वाला ख़त वस्तानिया कहलाता है। तो अब यहाँ पर ये AD ख़त ये BC ज़िले को दो मसावी हिस्सों में तकसीम कर रहा है, यानी BD मसावी है DC के, इसलिए AD वस्तानिया भी है। अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों? यहाँ पर देखो, यहाँ मुसल्लस ABC एक मसावी साकिन मुसल्लस है, BC पर AD उम्मूद है, AD मुसल्लस का इर्तिफा है, BD और DC की लंबाई मसावी है। यहाँ पर ये दोनों की लंबाई मसावी है, इसलिए AD वस्तानिया भी है। इससे ये साबित होता है कि मसावी साकिन मुसल्लस का इर्तिफा और वस्तानिया एक ही होते हैं, यानी मसावी साकिन मुसल्लस में वस्तानिया और इर्तिफा एक ही होते हैं। अब आप लोगों का होमवर्क बच्चों। अब यहाँ पर देखो, आप लोगों को एक सवाल दिया गया है, वस्तानिया और इर्तिफा में फ़र्क लिखिए। लिखेंगे ना? ये आप लोग अपने कापियों में नोट कर लेना बच्चों सवाल। अब यहाँ पर दूसरा सवाल, मुनफरजा ज़ाविया मुसल्लस में A से BC पर इर्तिफा के खाके खींचना है। ये भी नोट कर लेना बच्चों आप लोग। तो ये दो सवालात हल करके अपने स्कूल के टीचर को दिखाना बच्चों। आज की क्लास में हमने क्या जाना? कि मुसल्लस की तारीफ। समझ गए ना बच्चों? मुसल्लस की तारीफ बयान की ना हमने कि मुसल्लस किसे कहते हैं, और मुसल्लस की किस्में ज़िलों और ज़ावियों के लिहाज से। तो मुसल्लस की किस्में ज़िलों के लिहाज से कितनी थी बच्चों? 3, और ज़ावियों के लिहाज से भी 3 किस्में थी। हमने अलग अलग पढ़ी ना, मुसल्लस की किस्में ज़िलों के लिहाज से भी पढ़ी और ज़ावियों के लिहाज से भी पढ़ी। और हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? मुसल्लस का वस्तानिया। तो वस्तानिया समझ में आ गया ना बच्चों आप लोगों को? तो एक मुसल्लस में कितने वस्तानिया होते हैं? 3 वस्तानिया होते हैं, और मुसल्लस के वस्तानिया मुसल्लस के अंदर ही खींच सकते हैं। और मुसल्लस का इर्तिफा के बारे में मालूमात हासिल की। तो मुसल्लस का इर्तिफा किसे कहते हैं हम? ऊंचाई, यानी मुसल्लस की ऊंचाई। तो कोई भी मुसल्लस की ऊंचाई को हम मुसल्लस का इर्तिफा कहते हैं। तो इर्तिफा का दूसरा नाम ऊंचाई है, उमूद है, 90 दर्जे है। ये सभी नाम इर्तिफा के नाम हैं। यहाँ मैं सैयदा साजिदा माहिन, TGT गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल, मलकापुर तालुका, डिस्ट्रिक्ट एंड बीदर। खुदा हाफिज़ बच्चों। हम अगली क्लास में फिर से मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अनुदिना अनुक्षण ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂ